अभी मैं जो आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ वो हो सकता है बहुजन पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दे। और ये देखिए, आज आप लोग क्यों मिले, क्या कारण था, कोई बताएगा क्या? जो मैंने काम दिया था उसका क्या रहा? बेसिकली सूरज मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में कुछ ये हलचल मचाने वाला ये फोटो ऐसा हो सकता है। बहुत हलचल। दुनिया भर में अगर भारत के किसी एक आइकॉन को जाना जाता है जो लोगों ने तैयार किया, सरकार ने नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। गांधी को स्पॉन्सर करके किया गया है भारत सरकार ने। भाई जावेद कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं, और कैसे हो तुम? बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तुमको पता है कहाँ जा रहे हैं अपन? नहीं पता। नहीं पता ना? लगाओ गेट, चलते हैं पहले। चलो। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? अरे मैं आपको काफी टाइम से देख रहा था। अरे वाह वाह, क्योंकि व्लॉग चल रही थी। यार ये तुम टी शर्ट की डिजाइन बड़े अच्छी कर रहे हो यार। ये गाड़ी है क्या? चलेगा, उसको भूख लगी है। हम आपको भी भूख लगी होगी। कैसे हो बड़े भैया? अरे भाई 5 बजे निकले यार। 5 बजे एक्चुअली सूरज भाई ने बोला कि चलना है, तो मैं फिर चलना है। अरे वाह, कस्टम मेड फॉर डॉक्टर सूरज एंगड़े। रेमंड का एक नया फाइबर। अच्छा, आज जो है ना एक बहुत बड़ा कांड होने वाला है, वो आपको हम बताते हैं। और हमारे साथ देखिए कौन है। कैसे अनुराग भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा यार आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम से मिलना चाह रहा था। और वो जो माइनस वाला फंडा पूछना चाह रहा था, क्या है? कैसे हैं भाई? मैं अच्छा हूँ, क्या हाल है अंजू? बहुत बढ़िया। ठीक हो? मैं फोटो में देखता था ये जगह आज। हाँ भाई, सब ठीक। ठीक है ना, आप कैसे? हाँ अच्छा अच्छा। पानी पिलवाओ यार थोड़ा। लेट हो गया। हाँ, लेट हो। ये बट बहुत दूर होता है नोएडा से। दूर इसलिए होता है कि दिल में दूरी थी। अच्छा है, अंजुल के साथ मुझे सफर करने का मौका नहीं मिल रहा। बस हम सफर कर रहे हैं। क्योंकि इसने मुझसे कई बार टाइम मांग लिया है कि भाई आप जब घर रहोगे, और मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। मैं खुद गया, शिमला में प्रोटेस्ट हुआ बड़ा, क्या नाम, चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने। फिर सरकार को मजबूरी में, सिर्फ बीजेपी की सरकार को ये कर दी थी, फिर इनको रुकना पड़ा। अच्छा, हाँ। ये जो प्रोटेस्ट होते हैं, इसका इम्पैक्ट होता है क्या, मतलब नीतियों पर? इम्पैक्ट देखो, बेसिक क्या है ना, इम्पैक्ट तो हर एक चीज का होता है। प्रोटेस्ट एक अपनी बात को कहने का एक विस्तृत रूप है कि लोगों तक बात जाए। हमने यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जब गुरु घर तोड़ दिया गया, 5 लाख से ज्यादा लोग आए। वो बहुत बड़ा था वो तो, और इतना बड़ा वो हो गया, कुछ चीजें खराब होगी, तो मुझे लगा कि अब इसमें ना स्टैंड लेना पड़ेगा। तो मैंने सबसे कहा कि चलो मंदिर की तरफ चलो, वहीं जाकर बनाएंगे। आस्था सबकी है। जब आरएसएस के लोगों की आस्था है तो हमारी भी आस्था है। जनाब हम जा रहे हैं मंदिर बनान। दिल्ली पुलिस, केंद्र की सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन हम लोग अपने घर में देर से पहुंचे, उन्होंने तोड़ दिया। आज हम बनान जा रहे हैं। और फिर ये हुआ कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि वो मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट होगी। करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट ने खुद उसमें जो आगे बढ़ के वो किया, और उसमें मुकदमे भी खत्म हुए बाद में। वो जमीन भी गवर्नमेंट ने कहा कि हम दे रहे हैं। वो एक अलग बात है कि बाद में हमारे लोग उसको उस तरह से ले नहीं पाए, क्योंकि हमारे लोग के अपने पर्सनल इंटरेस्ट है। मुझसे भी कहा गया कि समिति के मेंबर आप भी रह लो, तो मैंने हाथ जोड़े कि यार मुझे इसमें से कुछ लाभ ही नहीं चाहिए, मेरा काम है। आपने मुझे ताकत दी है, इतने लोग दिए, तो मैं उस बात को मजबूती से उठाऊं। वो मैंने कर दिया। काफी लाठी खानी पड़ी। The demolition of the Ravidas temple in Delhi, the Dalit leader and Bhim Army chief Chandrasekhar Azad along with 96 other protesters are in police custody.
A march was carried out by 5,000 Dalits turned violent on Wednesday after the police used lathi charge and tear gas shells to control them. न खून खींच ले गए, देखो क्या बात है। उस आंदोलन में 2 दांत तोड़ दिए, 250 लाठी मारी हुई कम से कम। 12 दिन तक मैं ऐसे लेटा रहा, सीधा भी नहीं लेट पाया। गुरु घर के आंदोलन में। हाँ, ये तो पता क्या बात कर रहे हैं। कोर्ट भी कहता है, सुनती है कोर्ट की, पुलिस लाठीचार्ज नहीं कर सकती है, पुलिस जो है क्या सब कुछ सामने होते हुए कोई कोर्ट वोट कुछ नहीं है, सब सरकार के हिसाब से काम करते हैं। मैंने सब देखा और सारे एक्सरे सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जाओ जेल, जहाँ मुझे इलाज की जरूरत थी वहाँ उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। तो ये नाखून कैसा? ये उनकी मेहरबानी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में जो गैप है L4 L5 में, वो उनको उनके पिटने की वजह से, वो जो कोहनी उन्होंने इस तरह से करके मारी, वो उसी आंदोलन में मुझे 12-13 लोग मिलके पीट रहे थे वहाँ थाने में। थाने में? हाँ, पहले एक बार पीटा, तो दूसरे में ले आए 2-3 बार। ये मतलब बेसिकली क्या है ना कि वो आपको डराना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो पहले वो मारपीट को वो कर देते हैं, धमकी देते हैं, मुकदमे करते हैं, और जब इनसे भी रुकोगे तो लास्ट उन पे एक ऑप्शन है, वो आपकी हत्या करा देंगे। मतलब हमें जो भी अधिकार मिले हैं, बस खूब स्टडी है तुम्हारी, तो तुम सोचो कोई अधिकार मांगने से थोड़ा मिला यार, सबके लिए कीमत चुकानी पड़ी। इवन अगर साफ पानी, तालाब का पानी पीना था तो भी तो प्रोटेस्ट करना पड़ा ना। वो अलग बात है कि उसमें बाबा साहब को भी लाठियाँ पड़ी, क्योंकि अभी डिस्क्रिमिनेशन बड़े पैमाने पर, ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। अगर इसको रोकना है तो फिर पावर अचीव करो। तो मैं भी सोच रहा था कि अभी सूरज आएगा तो मैं पूछूंगा कि यार क्या SC/ST को इकोनॉमिक रूप से किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्या ऐसा होगा? यार देखो, हमको ये सोचना होगा कि शोषक की बायोग्राफी क्या है, व्यक्ति शोषक क्यों बना है। तो बाबा साहब ने स्टेट एंड माइनॉरिटीज में एक बहुत अच्छा उदाहरण बता करके हैं। वो कहते हैं कि बाबा साहब का जो जमीनों को लेकर आंदोलन है, वो उनके बाद सिर्फ दादा साहब गायकवाड़ और कुछ हद तक अंबेडकर गांव का जो कॉन्सेप्ट था, जो यूपी सरकार बीएसपी की सरकार ने लाई थी, वो थोड़े हद तक, बट एक राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन कि जमीनें जो है, क्योंकि कानून है ना, कानून है कि अगर आप जमीन ढो रहे हो तो कुछ सालों बाद वो जमीन आपकी आपकी हो जाएगी। ये आंदोलन मराठवाड़ा में एक बंदे ने चलाया था, एकनाथ आवाड़ ने, जिनको कहते थे जो गायरान मराठी में बोलते उसको, यानी ऐसी जमीनें जो सरकार की भी हो और ऐसी भी जमीनें जो मतलब जो तहसील के इसमें आती है, जो यहाँ का जो, क्योंकि आपकी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए आपको बेसिक रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर आपके पास बेसिक रिसोर्सेज, भारत में बेसिक रिसोर्सेज जमीन है। आरक्षण का मैं बताता हूँ, ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है भारत में 7% है सिर्फ ऑर्गेनाइज, बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिर सरकारी नौकरियां उससे भी 2%। एग्जैक्टली। तो जो आरक्षण की हम बात कर रहे हैं ना, वो 2% के 50% लोगों की बात कर रहे हैं। यानी 1% समाज की को लेकर हमारा आरक्षण का आंदोलन, और जो अपने पे जो शोषक वर्ग है वो हमको उसी के अंदर परेशान करने में लगा हुआ है, क्योंकि आपको उसके बाहर सोचने का मौका ही नहीं दे रहे ना। आपको आरक्षण के विरुद्ध कोई टिप्पणी कर देंगे, और हमारे वो एक भावना का इशू है, अर्बन क्लास में रहने वाले लोगों का इशू है। तो हमारे समाज में उस तरह का सोचने का जो है कि भैया बेसिक रिसोर्सेस में क्यों ना लूं, आरक्षण हम खुद देंगे। आरक्षण के विरुद्ध जो है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमको जमीनें दे दो, जमीनों का हक है। तो एक जमीन सेंट्रिक आंदोलन अगर हम करते हैं ऑल इंडिया में जमीनों के हक देने का, तो कहीं ना कहीं उसका जो जमीन रिलेटेड बाकी जो व्यवसाय है, जमीन रिलेटेड जो बाकी है, पशुओं को लेकर है, खेती एनीथिंग दैट, देखो भैया आज जो है अगर आपके पास जमीन है और ऐसी जगह है तो आप करोड़पति हो, एक आध एकड़ जो है करोड़ों के भाव पे बेचती, ठीक है। तो अगर आपकी ये रिसोर्सेस जो है अगर आपके पास आ जाएंगे
खैरलाजी में जो हादसा हुआ था जमीनों को लेकर ही था, और मेजोरिटी जो हमारे कंडीशन जो है, तो मुझे लगता है जमीन को लेकर अगर हम इकोनॉमिक मॉडल बनाते हैं, ये एक हो गया एक पार्ट जमीन जी, जबकि हम इस पे वो कर रहे हैं। मैंने अभी लास्ट मैंने जो पीसी की थी यूपी में, देखो काशीराम साहब का जो मॉडल था ना वो इकोनॉमिक था। बिल्कुल उनको उनके एजेंडे में था कि मतलब उनका जो पूरा आंदोलन है ना वो था सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति, कि सामाजिक परिवर्तन हो, जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था वो खत्म, और आर्थिक रूप से जो लोग गैर बराबरी का शिकार हो गए वो आर्थिक गैर बराबरी खत्म, लोगों के अंदर के पास रिसोर्स पैसा आया, साधन आए, किसी भी तरह से आए। उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, कई प्रयास किए, जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की व्यवस्था हुई, जैसे जमीनें दी गई, जैसे और भी बहुत सारी चीजें जो ऑन कैमरा नहीं की जा सकती की गई। और ये सिर्फ उन्होंने नहीं, और जैसे बिहार में किया, बिहार के गवर्नमेंट के लोगों ने, इधर मुलायम सिंह जी के समय में हुआ, उन्होंने भी किया। बेसिकली मतलब एक कास्ट बेस पे उन्होंने किया, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं, और कई जगह पे हुआ। लेकिन समस्या ये रही है, मैं जो अभी के लिए तुम्हें एक नई समस्या बताता हूँ। देखो रिसर्च का पार्ट है ना, जब वो जो जमीनें दी गई थी, चाहे वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में दी गई हो, करेक्ट, चाहे वो इधर काशीराम साहब की मूवमेंट से दी गई हो, पार्टी की सरकार के जरिए, उसमें क्लॉज था कि सरकार चाहे तो जमीनें वापस ले सकती है। अच्छा, अब वो जमीन जो 100 साल पहले मिली या 30 साल पहले मिली, हमारे लोगों ने, वो बंजर जमीन थी, खून पसीना बहा के उसको तैयार कर दिया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, जमींदार से मार खाई, कभी उसकी फसल वो कर दी गई, कभी कुछ और कर दिया गया, तमाम तरह की परेशानियों का, धूप सब सह के वो आदमी जो है, जाड़ा उड़ा सब सह के, अब वो आदमी उस जमीन को सरकार के लिए वापस दे। कई बस्तियों के बाहर आके ना नया नोटिस आ जा रहा है कि ये मकान तोड़े जाएंगे क्योंकि ये आप अवैध बसे हुए। वो 60 साल से बसे, 70 साल से बसे हुए, 80 साल से बसे हुए। अभी नया बरेली का, अब वो 2800 परिवार है। जैसे अभी एक उत्तराखंड का, जहाँ से भी आए हो ना, चाहिए आपको बता दें, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में सभी अवैध निवासियों को 7 दिनों के अंदर परिसर खाली करने का आदेश दिया है। हल्द्वानी में, और वहाँ 50,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा कि ये बीजेपी के नेता के कहे थे, वो कोर्ट गया, रेलवे की जमीन बता के उसको वहां निकाला, फिर वो स्टे के लिए गए। अब बड़ी बात ये है कि वो जमीनें दी गई थी, देखो गवर्नमेंट कर क्या रही है, बेसिकली आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट, कि वो हमारे रिसोर्स तोड़ रही है। जैसे नौकरियों से हमें रिसोर्स आ रहे थे, हम अपने पैरों पर, वो तोड़ रही है। वो जो 70 साल से जमीनों पर रह रहे काबिज हैं, उनको छीन रहे हो। सरकार कह रही है कि प्रधानमंत्री आवास हो जाए, फलाने आओ, ये तो भाई आप दे कुछ नहीं रहे हो, आप हमें जानवर बना के रखना चाहते हो। और हम इतने, उसके बावजूद भी देखो हमारे लोगों का इस देश के प्रति प्यार, समर्पण, इतने अन्याय के बाद भी हम लोग इस मुल्क के प्रति समर्पित। बिल्कुल, कुछ भी हो जाए, अगर हमारे परिवार का व्यक्ति भी हमें महसूस हो जाए कि हमारा नेता, परिवार में कोई भी आदमी देश विरोध में काम कर रहा, तो हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, ठीक है, इतने भावनात्मक हैं हम लोग, इतना हमें इस देश से लगाव है। और फिर लेकिन जब अधिकार की बारी आती है तो फिर बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती है। चलो चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। चाय पीते हो? मैं चाय नहीं लेता, बट मैं बिस्कुट खाऊंगा। अरे तो चाय नहीं पियोगे तो क्या पियोगे? दूध पियोगे? दूध। बोलो जरा, दूध के लिए कह दो। अनुराग पॉडकास्ट चलाता है, अच्छा, वर्ल्ड की टॉप 1% में से इसका पॉडकास्ट है। खाना बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत बढ़िया। घर के, एक गाड़ी के 2 पहिए, एक आगे को जा रहा है, एक पीछे को।
घर में ब्राह्मणवाद और आपके ऊपर अम्बेडकरवाद का सरूप सवाल कैसे हो जाएगा? बिल्कुल। तो आप उस महिला को भी तो अम्बेडकरवाद में लाओ ना। हमारे यहाँ तो बड़े पैमाने पे है ना ये घर, तो ब्राह्मण घर तो सब है गेट से बाहर होते हैं, आप अम्बेडकरवादी जाते हैं। अच्छा। हाँ, हम कई 1000 से ज़्यादा कर्मचारी उसमें जोड़ चुके हैं अब तक पूरे देश में। हम धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं। हम अगले कोशिश करेंगे अगले 2 साल में उनको 1 लाख कर्मचारी तक पहुँचाएं। जो साहब ने किया था साइकिल वाली रैली, जो एक उनकी राजनीतिक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी, तो जहाँ तक जिस तरह के वो अनेक भारत के पल्स को छूते गए, अगर वैसा कुछ आज के ज़माने में सोचा जा सकता है क्या? अभी मैं जो आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ वो हो सकता है बहुजन पॉलिटिक्स को हिला कर रख दे, और वो क्या होगा वो तो वही लोग बताएंगे जिनको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, आज आप लोग क्यों मिले, क्या कारण था, कोई बताएगा क्या? जी सूरज भाई अच्छी तरह बता सकते हैं। सूरज भाई बताएंगे क्या, कुछ ज्ञान देंगे, क्या पर्पस था? मैंने इनको कुछ काम सौंपा था, अब वो इन्होंने पूरा कर दिया लगभग। एक रिसर्च मैंने सौंपी थी, उन्होंने पूरा कर दी। गजब। नहीं, जब चंद्रशेखर भाई की जब अरेस्ट हुई थी, रासुका लगा दिया था शायद, और तब मैं हार्वर्ड में था नवंबर 2017 में। तो ये बना था कि हमारे समाज के एक नेतृत्व को जेल में रखा गया और रासुका लगाया गया है। तो ये काफ़ी मतलब एक बहुत आपको जो है दुख देने वाली घटना होती है, और स्पेशली पॉलिटिकल एक्ट था ना ये। तब मैंने वहाँ पर जो हार्वर्ड के ऑफिस के वहाँ पर फ्री चंद्रशेखर आज़ाद के पोस्टर लगाए थे। अच्छा कैंपेनिंग चला। यस। तो मैंने पढ़ा, वो जेल में रहते। यस। आपने पढ़ा था वो? हाँ, मुझे किसी ने लाके दिखाया कि कोई वहाँ है जो इस कैंपेन को वहाँ जो है ना स्टार्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको इशू बना रहा है। तो मैंने सूरज के बारे में देखा कि सूरज वहाँ इस काम को कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी पोस्टर्स लगाए थे ऑफिस में, फिर चंद्रशेखर आज़ाद। इनफैक्ट क्या था कि अपना जो रोहित वेमुला के आंदोलन के बाद फॉरेन कंट्री में भी जो है बहुजन आंदोलन की एक विचार तैयार हो गया था बहुत, और उसी के इस जो एनर्जेटिक माहौल में चंद्रशेखर आज़ाद को जो है अरेस्ट किया गया था। और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री जो क्विंट में जब आई थी पहली बार, अमन सेठी ने करवाई। अमन सेठी तो वो काफी एनर्जेटिक टाइप की बनाई थी। नहीं, वो प्रोजेक्ट भी जो था प्रोजेक्ट सराहनीय था ना, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में जो स्कूल ये करना, तो फिर हमको लगा कि यार हमारे जैसे जो लोग हैं जो समाज को देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों के ऊपर ध्यान जरूरी होता है। तो तब बनाता, फिर उसके बाद में हमने बाकायदा हार्वर्ड में इन्विटेशन भी दिया था कि आप तो छूट गए हो, अब आ जाओ। पर भारत सरकार इनसे बहुत ही प्यार प्रेम करती है, तो वो जाने नहीं देना चाहती। तभी वो दिन मेरा यही लगाना चाहती है। वो तभी वो ऑनलाइन हुआ था। तभी ऑनलाइन हुआ था भाई ने जो है। अच्छा, उसके पीछे की कहानी थी। वही मैं सोचा इतने साल हो गए आप लोग अब जाके मिल रहे हैं। हाँ, कोविड भी था, और ऊपर से ये भी था कि देखिए समाज का जो युवा है, युवा को भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो आपको हर चीज़ के बारे में, मैं जो समझता हूँ, मैं यहाँ से आज से 20 साल के बाद का क्या होगा उसको लेकर, क्योंकि दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आपके पास एक प्रोटोटाइप होना चाहिए, एक टेम्पलेट होना चाहिए। तो उसमें राजनीति, समाज में कल्चरल एक्टर्स, आपके जैसे ब्लॉगर्स, थैंक यू, अनुराग के जैसे जो है कंटेंट क्रिएटर्स, यह तुम मेरे साथ फ्यूचर में रहोगे ना। बिल्कुल। तो मैं अभी से जो है फ्यूचर की जो दास्तां है अभी से बनाना शुरू करूंगा, ताकि हमारी जो लड़ाई है हम साथ में लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। कोई भी लड़ाई कोई सिंगल आदमी नहीं जीत सकता है, और जिस तरह से हमें भविष्य में इसको जीतना है, सिर्फ लड़ना नहीं, जीतना, तो हमें हर फील्ड के मास्टर्स लोग की जरूरत है, जिनमें सूरज एक है,
वो एक बहुत अच्छी रिसर्च और नॉलेज रखते हैं, और उनका बड़ा अच्छा जो है उनकी बुक्स भी जो है आ रही है, कास्ट पे भी, डॉक्टर अम्बेडकर पे भी, मानव काशीराम पे भी, और वो वहाँ रह के सीख रहे हैं। तो जो काम, अच्छा हर आदमी हर फील्ड में मास्टर नहीं हो सकता है, तो मैं जो यहाँ करता हूँ प्रैक्टिकली उसको मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो सूरज वहाँ करते हैं सूरज उसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। और लगातार हम बीच में टच में रहे, हार्वर्ड वाले इसमें भी, टाइम्स वाले उसमें भी हम लोग टच में थे, लेकिन वहाँ भी मैं नहीं जा पाया और कारण दोनों बार एक ही था कि भारतीय सरकार मुझसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती मेरा एक पल भी यहाँ से बाहर जाए। आपके साथ भी है, और जितना भी जो दलित नेतृत्व है उनके साथ यही हाल है। जैसा मैंने अपना जिग्नेश जो है उसको, वो बोल रहा था यार मेरे पे इतने मुकदमे है, वो करने तक ये हो जाएगा। उसके बाद में अपने जो लोग हैं जो साउथ इंडिया में, और जो लोग हैं अपने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा के इनकी जो उड़ान है, ये लीगली ब्यूरोक्रेटिकली उन्होंने उनको एक सीमित रखा। मतलब ये जो खबरें, ये अफवाह उठती हैं, ये सच्चाई है? मतलब आपको कहीं जाने नहीं दिया जा रहा? और ये सूरज बेहतर बता भाई, अरविंद केजरीवाल को जाने नहीं दिया जा रहा है यार, वो तो मुख्यमंत्री है यार, उनको वो तो कंप्लेन करके गए यार, वो तो खुद मुख्यमंत्री देश का जो है भैया, प्रदेश का उसको जाने नहीं देता है। अपने जो हेमंत भाई है झारखंड, हेमंत भाई सोरेन भाई, उनको तो बाकायदा ये किया था। तो ये जो गवर्नमेंट की जो सर्वेलेंस और ये जो होती है, तो उसमें आपको इतना ये नहीं, आपने सुना तो होगा ना जो सिटीज कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हो रही थी अरविंद की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा को उपराज्यपाल से परमिशन न मिलने पर जमकर विवाद हुआ। अरविंद केजरीवाल जाना चाहते हैं, कब से उनको परमिशन ही नहीं दिया, तो वो तो चीफ मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड पोस्ट है। फ्यूचर का टेम्पलेट हमारे पास अभी से तैयार होना चाहिए, एंड इट शुड बी बियॉन्ड पॉलिटिकल ब्लास्फेमी। क्योंकि क्या हो जाएगा कि समाज का भविष्य जो है, वो समाज का भविष्य समाज अपने हाथ से, अपनी जिम्मेदारी से बनाता है, और वो जिम्मेवार लोग को मेरे को बताना है कि आप जिम्मेवार हो। बहुत समय क्या हो जाता है अंजुल, जैसा आप जो काम कर रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ आप बैठते हैं, ब्लॉगर के साथ बैठते हैं, ये फ्यूचर की बुक है। बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली जो अभी जो नया एआई वर्ल्ड में, मेटावर्स में हम जी रहे हैं, बिल्कुल ये उस किताब के आप वो पन्ने लिख रहे हो। तो उस दृष्टि से जिस तरह से आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक फ्यूचर का विजन हमारे पास अक्रॉस पार्टी और अक्रॉस पॉलिटिक्स रहना चाहिए। एक पॉलिटिक नहीं, अनेक पॉलिटिकल विजन से अगर हम चलेंगे, ऑफ कोर्स अम्बेडकराइट उसका बेस अगर रहेगा, तो इसके लिए मैं ये नहीं चाहता कि आप उस विचारधारा से है या उस विचारधारा से है, वो तो ठीक है, अपना व्यक्तिगत संबंध है। आप उस पॉलिटिक्स से है, आप उस पॉलिटिक्स से, आप जो पॉलिटिक लॉयल्टी, एंड ऑफ द डे साहब कांचीराम की पॉलिटिक्स जो थी, उनका एक जो विजन था कि मुझे जो बाबा साहब का सपना था, मेरे को जिंदगी में वो मैं पूरा करूँगा, उसका उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, प्रूफ भी दे दिया, और हम उसके थे। तो उस विजन को हम किस तरह से ला सकते हैं, इसके लिए हमको जो है अलग अलग लेवल पर जाकर अलग अलग, और ये जो मैं बताऊं, पर्सनल रिलेशनशिप रखो। सही बात है। पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल बहुत बड़ा पॉलिटिकल होता है। आप एआई की बात कर रहे हो, अभी ऐसा होता है कि किसी ने अगर किसी चीज़ की बधाई दे दी तो ट्रोल हो जाता है। हमारे लोग एआई वगैरह ये सब समझ पाएंगे? कितना टाइम सोचते हो आप कि ये सब कर पाओगे आप? हो जाएगा यार। आप यार यूट्यूबर्स की मीट कराते हो, इतने बड़े बड़े लोगों से आप ये कराते हो। आप देखो, सबसे बड़ा आज देखो हमारे समाज की जो मीना है, मीना कोतवाल, आपको बताऊं, न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे दुनिया का नंबर 1 अखबार है, बिल्कुल, वो जनरली किसी को प्रोफाइल नहीं करता। आपके ऊपर कुछ हो जाएगा तो आपका आर्टिकल लिख देगा वो, बट आपकी डिवोटेड प्रोफाइल की है भैया, बाकायदा आप किस तरह से आपकी, ये बड़ी बात है। दलित समाज में मुझे लगता है SC ST OBC समाज में से अगर आप देखा जाए तो मेरे जहां तक रीडिंग है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आनंद तेलतुंबड़े को हुआ था, जब भी उनकी अरेस्ट हुई थी उस मामले में उनको प्रोफाइल किया गया था, पर उनके बाद जब प्रोफाइल किसी की हुई है वो मीना कोतवाल की हुई है। देखो, पहले हमारी पॉलिटिक्स में की इतनी वैल्यू थी ना कि कोई भी गवर्नमेंट बजट बनाती थी ना, तो हमें उसमें हमारे सशक्तिकरण के इश्यूज को रखा जाता था, इकोनॉमिकली कैसे हम लोग डेवलप होंगे। आज तो सरकार कोई, आप समझो कि आयोग भी नहीं बना रही है सरकार। इससे ये पता लगता है कि आज हमारी पॉलिटिकल जो है वैल्यू वो कम हुई।
तो इसलिए हमें अपने आंदोलन को मजबूत करना चाहिए हर तरह से, जिससे कि हम भी भाई, आज हम बात कर रहे हैं, आज भी लोगों पे कच्चे मकान हैं, खाने को खाना नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, जो एजुकेशन सबका राइट है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां हैं। तो हमने इतने लंबे समय के संघर्ष में क्या पाया, हमें सोचना चाहिए। तो भाई ये जैसे ये सारी चीजें गतिविधियां चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर आजाद समाज पार्टी को भी पकड़ते हैं हम, कि आजाद समाज पार्टी जो है अभी बहुत सारे आज किसी को नहीं पकड़ रहे हैं। आज तो मैं और सूरज जो है चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से भविष्य में वही पूछना समाज, मैं वही पूछना चाह रहा था। फिर सुनो जी भाई, पॉलिटिक्स से अलग भी एक दुनिया है, एग्जैक्टली उस दुनिया के भी हम हिस्सा हैं, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। वही बताना चाहता हूँ। सोशल मूवमेंट भी है, कल्चरल मूवमेंट भी है, बहुत सब चीजें। देखो एक आदमी अपनी बात से, देखो ये तलवार से ज्यादा खतरनाक है, 1000 लोगों को तैयार कर सकता है। ऐसा काशीराम साहब ने करके दिखा, ऐसा बाबू साहब अम्बेडकर, फूले साहू ने करके दिखाया। बिल्कुल। तो जो सूरज काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम है। हम सब लोग जिम्मेदारी बनते हैं कि उनको अप्रिशिएट करें और उनको और वो करें, पुश करें कि वो और अच्छा करें। तो उनकी किताब पढ़ के कितने लोगों के, मैंने पढ़ा सूरज कास्ट वाली कि कास्ट को छिपाना भी एक तरह की कास्ट के खिलाफ लड़ाई। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें ऐसा क्या हुआ कि हमें कास्ट छिपानी पड़ रही है। ये भी एक तरह की जो है ना, उसके साथ एक फाइट। तो हमें समझना पड़ेगा चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल हो, इसलिए कि चीज़ों को उनके जिस तरह से उन्होंने सिंपली उसमें उसको डिफाइन कर दिया, हम उसको समझें। आज बुरा ये है कि हम लोग पढ़ते बहुत कम है, लिखना तो बहुत दूर की बात। हम पढ़ते बहुत कम है और हम ज्ञान इसलिए अर्जित कर रहे हैं कि अपनी जीविका चला सकें, जबकि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जानकारी हासिल करके उस अपने आप को जो है ब्रॉड कर सकें, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है सूरज से, बहुत कुछ। देखो सूरज का हेयर स्टाइल, मैं इसका बड़ा फैन हूँ। और मेरे बाल थोड़े जा रहे हैं काम की वजह से, धूल मिट्टी में रहता हूँ, ये थोड़ा सा उधर रहता है सेफ जोन में। इसके बचे हुए, इसको दिल्ली में आके महसूस हो रहा होगा पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ज्यादा पोल्यूशन दिल्ली में नहीं रहेंगे, ज्यादा भाई निकलना है दिल्ली के बाद। तो जैसे उनको अपने बालों से प्यार है, पोल्यूशन में उनको लग रहा है कि नुकसान होगा, इस तरह से हमें उनको भी है। लेकिन मुझे अपने समाज, अपने महापुरुषों के आंदोलन से बहुत प्यार है और मैं इस पोल्यूशन को, जो पोल्यूशन आज पैदा होगा, उसको हटा के उनको सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्योंकि आज भले कुछ लोग मुझसे असहमत हो, लेकिन कल उनको एहसास होगा कि अगर समय समय पे लड़ाई नहीं लड़ी गई थी तो आने वाली पीढ़ियों पे क्या बचने वाला है। बिल्कुल। और अगर आज हम साइलेंट होकर बैठ जाएं तो आप ही बताओ कि आज जो हालात है उनका सामना कैसे किया जाएगा अगर हम लोगों को तैयार ना करें। लोग किसी प्लेटफॉर्म पे तैयार हो रहे हैं, अगर लोग तैयार हो रहे हैं तब तो लड़ाई लड़ी जाएगी। सोचिए अगर आप पे सेना ही नहीं तो लड़ोगे कैसे। ये विचारधारा पे आधारित सेना है और इसको हर प्लेटफॉर्म में जहाँ से भी तैयार हो इसको होना चाहिए। बस कोशिश हमारी रहेगी कि आने वाले कल में जब अवसर पैदा होंगे तो ये एकजुट भी हो जाए। मतलब ये कैजुअल मीटिंग है, इसमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है और ये होती रहनी तो चाहिए। ये मेरे साथ ही है तो पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है। ये मेरा भाई है और मैं उनको और आगे बढ़ता देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ उनकी किताबें जो है ना अभी हिंदी वो, में अनुवाद होगा हाँ इसका, तो कब आ रहा है वो? डन। वो 3 महीने के बाद आई थिंक मैं इसका चीफ गेस्ट होऊंगा। मैं मेरे दिमाग में यूपी के और पॉलिटिशियन को बुला लेंगे साथ में मजे करेंगे। तो बोल रहे थे अच्छा है वो, इस बात के लिए मैं उसकी सराहना करता हूँ, इतना सोचता है तो फिर ये अच्छा है। और मैं चाहता हूँ उसकी और बुकें आएँ और वो बेस्ट सेलिंग अवार्ड उसको मिले और उसके ज्ञान का फायदा जो है ना पूरे समाज को मिले और लोगों को मिले जो लोग इन चीज़ों को नहीं समझते, जो लोग इनसे बचना चाह रहे हैं। आप नहीं बच सकते, जाति मैटर करती है, व्यवस्था मैटर करती है, आप इससे बच नहीं सकते, आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और आज हम मैदान में तो सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा हर चीज पॉलिटिक्स नहीं होती है और अगर मिले हैं तो कुछ खास होने वाला है। नहीं तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिक्स पे नहीं बात कर रहे ना, हमने जब से बात की, हाँ मैं तो एक मैक्सिमम हमारी 1 या 2% बात पॉलिटिक्स पे ही होगी। उससे पहले हमारी सोशल, इकोनॉमिकल तमाम, और मैंने पूछा भी कुछ उससे ऐसा ही, जो मैंने काम दिया था उसका क्या रहा। बेसिकली सूरज मेरे लिए काम कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों पे कुछ अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा राजनीतिक हो गया हूँ, चीज़ों को समझता हूँ, मगर ये अच्छा है। आने वाले कल में जैसे आज हम अपने सीनियर्स को याद करते हैं महापुरुषों के रूप में, उनके वो महापुरुष भी इसलिए सिर्फ जाति की वजह से नहीं, उनके काम की वजह से।
तो मैं ये नहीं कहता, मगर मेरा दिल कहता है कि सूरज एक बड़ा नेम फेम होंगे और समाज के लोग उनसे नई प्रेरणा लेंगे। नया यंग जो है उनसे बड़ा जो है वो उनको प्रेरणा लेके आगे बढ़ेगा। शील का पालन बहुत जरूरी है हर नेतृत्व को। तो मैं सोच रहा हूँ अगर शील में रहे तो बाकी सब चीजों का हल हो सकता है। नहीं रहेंगे। और ये यार ये काफी हैवी है। मैं जो है मैं बोल रहा हूँ यार, ये लगते लगते कहीं गलती से लग रहा है। नहीं, ये लगेगा नहीं, ये सुरक्षा कवच है। ये चोट नहीं पहुंचा सकता है अपने को, तो वैसे भी इससे चोट नहीं। ये गुरु गोविंद सिंह का जो, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो। हाँ ये पंजाबी, ये वही है, जो ये वही चीज है। क्योंकि उनका जो था ये अन्याय के खिलाफ लड़ना भी, बट जब जुल्म हो रहा है तो खुद का प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस। एग्जैक्टली। तो ये जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने जो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी उनको, ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा है ये। कल देखना, खूब रखा हुआ है अपने काम के हिसाब से मानसिक, तो ये अच्छा है। बस मैडम डन। ये फोटो जब डलेगा ना वो इतना वायरल होने वाला है और इतना हलचल मचाने वाला है। अब ये चीज ही वायरल हिला के रखने वाला है ये। देखिए यार, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में इतना बड़ा बल, बहुत बड़ा बल है कि यू डोंट, मतलब आपको आदमी यार, पंजाब का आदमी घरदार छोड़ के इतनी बड़ी राजनीति भी बना सकता है। और उनके पीछे मेरे पिताजी के जैसे ऐसे कितने हजारों लोग थे जो लग गए थे घरदार छोड़कर, पेंशनें लगाकर। तो और बाबा साहब का जो विचार है ये हमारे महापुरुषों के विचारों का एक संगम है। आज दुनिया में फॉलो हो रहा है। ऑफ कोर्स, देखो इंडिया में नहीं। देखो मैं आपको बताऊं और ये रियलिटी है, दुनिया भर में अगर भारत के किसी एक आइकॉन को जाना जाता है जो लोगों ने तैयार किया, सरकार ने नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर है। गांधी को स्पॉन्सर करके किया गया है भारत सरकार ने। और बाबा साहब के पास तो मीडिया उनके साथ ही नहीं, विरोध था, फिर भी दुनिया की ऑलमोस्ट ऐसी यूनिवर्सिटी अब बची नहीं है जो बड़ी हो जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की नाम की कोर्सेस नहीं पढ़ाई जाती हो। वहाँ के यंग बच्चे पढ़ रहे और इतने जाके तो उनके स्टैचूज हैं। आप देखो, मेरे को बताओ बाबा साहब के अलावा भारत के बाहर ऐसा कौन सा नेता हो जिसकी इतने ज्यादा पुतले हो? नहीं, सिर्फ पुतले भी नहीं है, विचार भी बड़ा। पुतले तो हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा है। ये पुतलों के नीचे बैठने वाले। लेकिन हमने किया है ना, हमने पुतलों तक सीमित कर दिया। ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। जो कहते हैं मैं मंदिरों में नहीं, मैं किताबें में हूँ। बिल्कुल, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबें में हूँ। और जो खुद कहते हैं कि सुबह समय 2 घंटे बजेगी एक मंदिर की, एक स्कूल की, आपको तय करना, आपको कहा जाना है। उन बाबा साहब अम्बेडकर को आज हम पूज के उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है। इस पे हमारे यहाँ चर्चा होनी चाहिए। हमने बिल्कुल उनको वो खुद बुद्ध भी कहते हैं मैं भगवान हूँ। मुझे इस मामले में एक भंते जी ने कहा था, मैं कंप्लेन करने गया कि मतलब भंते जी ये लोग देखो हमारे ऐसे क्यों कर रहे हैं कि व्यक्ति पूजा में लगे हुए और उनका नशा लगा हुआ है। तो भंते जी ने कहा मेरे को कि वो उनकी सोचने की लिमिट है, वो अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे हैं। तो तेरे को जो लगता है तो फिर मेरे को ये समझ में आया कि लोगों का जो स्तर है आंदोलन के दृष्टिकोण से भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं उसमें भी बदलाव हो सकता है। अभी इसके लिए जरूरी है ये सिंबल्स जो हम बना रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे सिंबल्स जहां पर भी बने उसको उन्होंने हड़प कर उसको मंदिर में बना दिया। आज जितने भी बड़े जो पुरानी जो रिच टेम्पल्स है ओरिजिनल, उनकी बैकग्राउंड क्या है? उनकी, अरे भैया उसका हटा के देख। मैं एक बताता हूँ। मंदिरों में जब जाओगे आप, मंदिरों के अंदर एक छोटा सा मंदिर होता है, देवालय जो वहां रहता है, वहां पर वो आपको 10 सेकंड ज्यादा खड़े रहने नहीं देगा। वहां पे भगाएगा, चल जल्दी चल प्रसाद ले ले। क्योंकि वहां जब आप रहोगे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी कि व्यक्ति कौन है, क्या है। और पुतलों को कपड़े क्यों पहनाए? पुतले तो उसको कभी साड़ी पहना दी, कभी कुछ ना कुछ कर दिया, तो छुपा रहे। पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। और मैं तो सोच रहा हूँ आर्कियोलॉजी। अच्छा, हम कितना समझ पाए अपने महापुरुषों को? बाबा साहब अम्बेडकर ने, इस पे भी एक कोट है उनका कि मिशन में व्यक्ति पूजा मिशन के लिए विनाशकारी होती है। ये मतलब हमें क्या है ना, हम इतने सताए गए, हमें किसी गॉड की, किसी मसीहा की जरूरत थी। जैसे वो आता है तो हम बस नमन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम उनके विचारों को पे चलना छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा वो है, और उम्मीद है कि हम लोग इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे कि लोग इससे बाहर निकलें।
देखो जब तक लोगों की सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी तब तक वो सोच ही नहीं पाएंगे। देखो मैं जब 12वीं में था तब तक वहीं तक सोचता था, जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मुझे और जानकारी मिली, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और जानकारी, जब मैंने लॉ की तो और जानकारी। अब मैं अगर भविष्य में और कोई डिग्री करूंगा तो मेरी जानकारी बढ़ेगी। बिल्कुल। अब मैं आज वो 12वीं के पास वाला चंद्रशेखर से अपना कंपैरिजन करूं तो बहुत वो है। तो हमें ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि कल्चरल एजुकेशन जो भी है लोगों तक पहुंचे, और हम इसमें बड़ा प्रयास करेंगे। साहब इसमें बड़े सफल हुए, बाबा साहब ने बहुत सारे अखबार मैगजीन सब चीजें की, साहब ने भी निकाली, और फूले साहू पेरियार सब लोगों ने किया। हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और मेरा प्रयास रहेगा उसमें जरूर जो है सूरज के वो छपे। डन। बढ़िया है, ठंडा हो गया मौसम। चंद्रशेखर आजाद छोड़ दिया, मैंने लगा लिया। तो वही माइनस का क्या, माइनस क्यों यार? क्योंकि मेरा कोई सरनेम नहीं है ऑफिशियल, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हर जगह पे अनुराग सिर्फ नाम लिखा हुआ है। तो 10 या 12 साल पहले जब मैंने फेसबुक ज्वाइन किया था तो जुकरबर्ग भाई साहब कास्ट का कॉलम मैंडेटरी कर रखा है उन्होंने, सरनेम वाला। हाँ, उसके बिना आप उस पर नहीं करोगे तो एरर आएगा, मैंडेटरी कॉलम। तो मैंने कहा क्या करूँ, तो मैंने कहा मजाक में लिख दिया अनुराग, फिर मैंने वहाँ लिख दिया माइनस वर्मा। तो वो एक तो ये कहानी है, एज ए जोक लिख दिया मैंने कहा कुछ है ही नहीं, माइनस वर्मा लिख देता हूँ। मेरी फैमिली में कुछ लोग लगाते हैं तो वो पॉपुलर हो गया। वो उस टाइम तो नहीं हुआ था पॉपुलर, बट मुझे लग रहा था कि बड़ा फनी है। दैट वाज द जोक, आई वाज ओनली लाफ, मतलब आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज लाफिंग एट द जोक। बट फिर लेटर ऑन, हाँ, मतलब वो जब मैं कुछ लोग मुझे जानने लगे तब वो नाम मैंने यूज कर लिया एक तरह तो से। अभी मतलब आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, हाँ। कहाँ पर देख सकते हैं हम ये पॉडकास्ट? देख तो आप कहीं नहीं सकते, मतलब सुन सकते हैं? आप सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि ऑडियो पॉडकास्ट है तो ये हर प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी पॉडकास्ट उपलब्ध होता है वहाँ पे, जैसे स्पॉटिफाई। अच्छा, स्पॉटिफाई, ओके। अगर आप ऐप को फालतू डाउनलोड नहीं करना चाहते तो गूगल पे भी सुन सकते हैं, गूगल पॉडकास्ट पे भी आप डायरेक्टली सुन सकते हैं। तो ये कहानी थी माइनस वाली। मुझे लगता है कि ये एक तरीके से थंबनेल हो गया, जैसे हम थंबनेल में कुछ लगाते हैं ना। सूरज भाई का एक अनोखा स्टाइल है, उन्हें देखते ही समझते हैं यार कोई तो खास व्यक्ति है, बात करनी चाहिए इनसे। वैसे ही आपका एक थंबनेल है माइनस। क्या करेगा माइनस, क्योंकि अनुराग तो बड़ा कॉमन सा नाम है, अनुराग माइनस वर्मा। तो हाँ, एक जोक से शुरुआत होके चलता गया।